Guys, welcome back to my मसाला चर्चा टॉपिक। अभी मैं हूँ राजकोट एयरपोर्ट पे एंड आगे क्या ही होगा टाइटल से पता चल गया होगा। अब मैं बैठी हूँ मुंबई के एयरपोर्ट में नीचे मोबाइल चार्जिंग पे लगा के। ये मेरी हालत थी। हेलो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई होप अब सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी फनी चीज़ बोल लो, सीरियस चीज़ बोलो, जो भी बोलो, बट आई एम स्टक इन बॉम्बे एयरपोर्ट। लाइक हाउ? ठीक है, मैं 8 बजे राजकोट से आई हैड अ फ्लाइट। लाइक मैं पहले से समझाती हूँ। आई हैड अ फ्लाइट बाय एयर इंडिया। लाइक एयर इंडिया की दोनों फ्लाइट्स थी मेरी एंड एक वो फ्लाइट मेरी राजकोट टू मुंबई एंड मुंबई टू गोवा। दैट वाज माय फ्लाइट। तो मैं राजकोट से बॉम्बे तो पहुंच गई बट बॉम्बे से गोवा नहीं पहुंच पाई बिकॉज हमारी राजकोट की फ़्लाइट थी दैट वाज डिलेड बाय 25 मिनट्स। 6 बजे की थी, 6:30 की हुई, आधा घंटा, 25 मिनट्स पकड़ लो। रुको, पहले कहीं पे मैं सेटल हो जाती हूँ, बाद में मैं आप सबसे बात करती हूँ इसके बारे में। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी कि मेरी राजकोट टू बॉम्बे की फ़्लाइट थी, वो तो मैंने पकड़ के मैं आ गई यहाँ पे। बट वो फ़्लाइट एक फ़्लाइट नहीं थी, आई हैड टू कैच अनदर फ़्लाइट। लकीली मेरा लगेज ज़्यादा नहीं था, सो आई हैड इट विथ मी कि मैं उसको मेरे साथ ही रखूँगी बिकॉज इट वॉज जस्ट 5 kgs एंड 1 स्मॉल हैंड बैग, सो दैट वॉज नॉट एन इशू। तो बैग्स तो मेरे पास ही थी बट फ़्लाइट मेरी दूसरी थी एंड दोनों के बीच जब हम लोगों ने टिकट बुक करी तब दोनों के बीच का जो टाइमिंग था टिकट का, सॉरी ले ओवर का, तो इट वॉज़ 1 hour and 30 minutes। जस्ट इमेजिन, एयर इंडिया की इतनी बड़ी फ़्लाइट होती है, इतने ज़्यादा लोग थे एंड मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी रश एंड बहुत ज़्यादा लोग थे, तो उतरने में भी टाइम लगता है एंड मेरी सीट भी 30, मतलब 1 to 30 काउंट कर दो, मेरी कितनी पीछे आती है एंड ऊपर से लेट हुई। तो मैं यहाँ पहुँची मुंबई तो इट वाज ऑलरेडी 8 o'clock एंड मेरी गोवा की फ़्लाइट का टाइम था 8:20 जहाँ वो डिपार्चर करने वाली थी, सो इट वाज 8:20। तो मैं जैसे ही फ़्लाइट से उतरी एंड मैं बाहर आके मुझे कोई भी एक एयर इंडिया का स्टाफ दिखा। मैंने उनसे बात की कि आई हैव अ फ़्लाइट टू कैच एंड इट इज़ एट 8:20। तो ही वाज लाइक 8:20 की आपकी फ़्लाइट है? 8:20? आई एम लाइक येस 8:20। मैंने उसको टिकट भी दिखाई एंड टिकट का इशू वो तो आज मैं बाल बाल बची बिकॉज आई हैड 2 फ़ोन्स विथ मी। जो मेरा मेन फ़ोन है OnePlus का, उसमें 1% बची थी एंड मेरी टिकट सब उसमें था। व्हेन आई हैड टू शो कि मैं बाबा मुझे जाना है बॉम्बे टू गोवा, तो मुझे अचानक से याद आया कि आई हैव अ सेकेंड फ़ोन, लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ माई टिकट सो दैट मैं उनको दिखा सकूँ कि भाई मेरी फ़्लाइट है, ये कैंसिल हुई है, मेरी छूट गई है, भाई कुछ तो कर दो इसका। तो वो ये फ़ोन ने मुझे बचा लिया। तो मैं ऐसे एक झोले से एक झोला एंड शोल्डर बैग पीछे एंड मैं ऐसे भाग रही हूँ बिकॉज आई हैव टू कैच माई फ़्लाइट। एंड मैं सोच रही हूँ कि अगर ये फ़ोन मेरा डेड हो गया तो मैं टिकट कैसे दिखाऊंगी बिकॉज आई डेंट हैव बोर्डिंग पास ऑफ द बॉम्बे गोवा फ़्लाइट ऑन हिरासर टू मुंबई की। मैंने ऑनलाइन वेब चेक इन कर ली थी तो उसकी तो मुझे मिल ही गई थी, उसकी तो वेब चेक इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आई एम लाइक कि व्हाट शुड आई डू। मैं एक साइड से पैनिक भी हो रही हूँ, एक साइड से ऐसे काम भी हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ बिकॉज ऐसी कुछ चीज़ मेरे साथ कभी नहीं आई एम सॉरी, ऐसी चीज़ मेरे साथ कभी भी नहीं हुई है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने एयर इंडिया के साथ फ्लाई नहीं किया, ऐसा भी नहीं कि मैं कोई भी लेओवर में हुआ नहीं हुआ है, बट दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड मैं जहाँ पे जैसे पहुँची एंड मैंने सब जगह पूछा, लोगों से, स्टाफ से मैंने पूछा कि भाई दिस इज़ माई फ़्लाइट एंड ये क्या हो गया है। तो वो लोग बोले तो वो तो फ़्लाइट चली गई।
चली गई, मतलब हाँ। थोड़ी देर बहुत ऐसे मन में बहुत था कि ये क्या हो गया, बिकॉज इट वॉजंट आवर मिस्टेक। एंड उससे भी बड़ी बात, मेरे से पहले जो फ़्लाइट आई थी, मतलब घंटे पहले, 1 घंटे पहले जो आई थी अहमदाबाद से, एंड दे ऑल्सो हैड द सेम थिंग। वो तो बेचारे 6-7 लोग तो मुझसे पहले खड़े थे कि उनकी भी फ़्लाइट सेम टू सेम मेरे जैसे, बट उनकी भी अहमदाबाद से डीले हो गई एंड यहाँ गोवा वाली फ़्लाइट गई। एंड उस वो तो चलो ठीक है, ऐसे होता है, कोइंसिडेंटली हम सबकी फ़्लाइट हो गई। बट शॉकिंगली मुझे ये लगा कि पूरे एयर इंडिया के फ़्लाइट में जो राजकोट टू बॉम्बे वाली थी, उसमें गोवा आगे गोवा जाने वाली सिर्फ मैं अकेली थी। इतने लोगों में सिर्फ मैं अकेली थी। एंड दैट वाज द शॉकिंग पार्ट कि मेरी फ़्लाइट में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आई वॉज द ओनली वन वॉज फाइटिंग विद द स्टाफ कि भाई ये क्या हो गया है, एंड हमारी गलती तो नहीं थी। तो दिस ऑल हैपेंड। बेचारे वो लोग भी झगड़ रहे थे, एंड आई एम स्टिल द ओनली फीमेल लेफ्ट हु इज़ सपोज टू गो टू गोवा टमोरो। मतलब टमोरो, सोच लो कि आज मैं पूरी रात यहाँ बॉम्बे एयरपोर्ट में स्टे करने वाली हूँ। उन्होंने कितना बोलने के बाद अकोमोडेशन दिया, बट आई वॉज लाइक कि बाहर जाके आओ, वापस से 2 बजे हम लोग को पहुँचना ही पड़ता है। ऐसे भी हम लोग 8 बजे आए थे, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वी वर जस्ट फाइटिंग फॉर द रिफंड, या जो भी है, जो भी चीज़ के लिए हम लोग फ़ाइट करते हैं, अकोमोडेशन के लिए, फूड, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। एटलीस्ट मेरे सामने जो अहमदाबाद से आए थे, दे वर ऑल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो ठीक है, वो हो गया उनका। एंड आई वॉज द ओनली फीमेल लेफ्ट, आई हैड नो चॉइस ऑफ गोइंग आउटसाइड। ऐसा भी नहीं है कि मुझे जाना था, बट जाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बट आई वॉज लाइक कि बाहर जाके वापस से अंदर ही आना है, ठीक है। एंड 2-3 घंटे के लिए क्या ही आप रेस्ट करोगे, इससे अच्छा मैं यहीं पे रहूँ, यहीं पे थोड़ा बहुत जैसे भी रेस्ट होता है वैसे करूँ। तो somehow they managed to give me the tickets of the next day। इसके बाद तो है भी नहीं फ़्लाइट्स एयर इंडिया की, इंडिगो की नहीं, एयर इंडिया की। एंड मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है कि यार कैसे मैं बिताऊंगी, क्योंकि अभी जस्ट 11 बजे हैं। एंड मुझे मेरा बोर्डिंग पास था, वो मुझे 9-9:15 बजे मिल गया था। एंड मैं जब चेक इन करने आई तब मुझे पता चला कि 6 आवर प्रायर आई कैन नॉट एंटर द, क्या बोलते हैं ये, डिपार्चर जोन। तो मैं 2-3 घंटा मैं नीचे अराइवल के पास बैठी, मैंने मेरा फ़ोन चार्जिंग पे डाला, वो सब किया, मैंने घर वालों को सबको इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है मेरे साथ। वो अलग पैनिक, थोड़ी देर तो ऐसा लग रहा था कि अरे शपथ ये क्या हो गया है। एंड हमारे फैमिली में किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है, आई एम द ओनली वन जिसके साथ ऐसा कुछ बन गया है। एंड सब लोग मुझे पूछ रहे हैं, मैं ऐसे ही हंसी हंसी में जवाब दे रही हूँ, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है। तभी वो लोग फाइट कर रहे थे ना, तभी ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट की टिकट दे दो और मेरे को भेजो। उन्होंने मुझे लाउंज एक्सेस दे दिया, बट वो भी मुझे सिर्फ 4 घंटे का, जो वही उनका रूल होता है वही है। दे डिडंट इवन डू इट फॉर अस। बट ऐसा लग रहा था कि क्या ही मैं झगड़ा करके करूँ, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। आई होप आपको ये समझ रहा है। एंड ऑल ऑफ दी अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, मैं गोवा क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी कज़न की शादी है, उसके लिए मैं गोवा जा रही हूँ। एंड इट्स ग्रेट दैट आई एम 2 days अहेड, बिकॉज मैं 12 तारीख को, मेरी फ़्लाइट थी 12 को, एंड 13 को एक दिन गैप था। 14 को भी चलो ठीक है, गेस्ट आ रहे हैं, मैं 14 को भी पहुँच सकती थी, बट ऐसे 3-4 दिन प्रायरली आई हैव टाइम, इसलिए मैं बच गई। मैं ऐसे कट ऑन कट नहीं पहुंच रही हूँ, तो मैं उस बात के लिए मैं थोड़ी रिलैक्स्ड उसी की वजह से थी, वरना मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मुझे भी लगा कि वो ही विल बी वरीड फॉर मी कि भाई अब तो कैसे, बिकॉज आई एम ऑल अलोन, आई एम ऑल बाय माई सेल्फ।
बट ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार अकेले ट्रैवल करती हूँ, मैं हर बार अकेले ट्रैवल करती हूँ। मैं 5-5 6-6 घंटे के लेओवर में भी अकेले भी ट्रैवल कर सकती हूँ। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है मुझ पर। आई एम एन्जॉइंग इट। जो भी हुआ है ठीक है, चलो जाने तो। बट मुझे बस यही था कि मैं अगली मुझे तुरंत रिज़ल्ट आके दो, मैं कहाँ कैसे क्या रह लूँगी, वो सब तो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। कोई मुझे इस चीज़ का कोई नहीं है। लाउंज एक्सेस भी मिल गया है एंड अभी लाउंज एक्सेस के लिए भी मुझे टाइम है, 12 बजे मिलेगा, क्योंकि 5 बजे का है ना मेरा, 5 बजे की मेरी फ़्लाइट है। सो 11 से लेके 4 बजे तक मिलेगी मुझे एक्सेस। तो ठीक है, अभी 1 ही घंटा है, अभी 11 बजे तो मैं अंदर आ गई, अभी 1 ही घंटा है, 12 बजे के बाद मैं लाउंज में चली जाऊँगी। मैंने कुछ खाया भी नहीं, दोपहर को मैंने लंच किया था, अभी तक वही चल रहा है। एंड ऐसे पैनिक के मूड में मुझे कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हुई है। बस ऐसे लग रहा था कि एक सीट चाहिए, मेरे फ़ोन चार्ज हो जाए तो मैं आपसे बात कर पाऊँ। मुझे व्लॉग तो पहले ही चालू करना था, बट आई वाज जस्ट, मुझे पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हुई सुबह से व्लॉग करने की, वरना मैं कर लेती। बट ये सिचुएशन हुई एंड आई एम ऑल बाय माई सेल्फ, सो आई थॉट व्हाई नॉट। अभी मैं रिलैक्स हो चुकी हूँ, एकदम सेटल हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देते हैं। एंड दिस थिंग विल बी रिमेम्बर्ड, लाइक बहुत ही अच्छी मेमोरी होने वाली है। नॉट बिकॉज ये बैड एक्सपीरियंस हुआ है, बट मैं हमेशा सोचती थी कि लोग रात के लेओवर में क्या करते, कहाँ पे जाते, बिकॉज आई हैव सीन फ्लाइट्स विच हैव द नेक्स्ट, मतलब जो लेओवर का टाइम होता है ना, वो पूरी रात का लेओवर होता है। तो मैं हमेशा वंडर करती थी कि ये लोग क्या करते होंगे, पर आज मेरे साथ हो गया, चलो कोई नहीं। बट ऐसे ही बात करते करते निकल जाएगा मेरा टाइम। मेरे फ़ोन की भी बैटरी डेड हो चुकी थी। लाइक सब एक ही साथ क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो यह वेडिंग कंटेंट आएगा अभी। मुझे ना ऐसे गो थ्रू भी करना है, बट अभी मुझे सीट मिली है एंड आजू बाजू कोई भी नहीं है, तो आई एम लाइक लेट मी एन्जॉय। एंड बहुत सी चीज़ें हैं, बट वही मेरा शुगर मैदा बाधा है, तो मैं तोड़ तो नहीं सकती उसको ऐसे ही। अभी बजाऊंगी ऐसे ही मैं दो, आपको भी लेके चलूँगी मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैं ट्राईपॉड भी गोवा ही भूल के आई थी लास्ट टाइम, तो वहीं पे है मेरा ट्राईपॉड, अभी हाथ से ही मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मेरे घर पे तो ऐसा सब धक 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 वाला माहौल है। अब कल सब मुझे मिलेंगे ना, तब और मज़ा आएगा। मुझे फ्रेशन अप भी होना है, मुँह धोना है, मुझे नींद भी आ रही है, क्योंकि 10 बज गए हैं, 10-11 के बीच आई ऑलवेज स्लीप। तो मेरी आंखें भी ऐसे बोल रही है सो जा सो जा सो जा। ठीक है, थोड़ा लाउंज में जाके मैं अच्छे से रेस्ट करूँगी। अलार्म तो मैंने कितने सारे अलार्म ऑलरेडी रख दिए हैं, रख दिए, सो दैट अगर मेरी आँख लग जाए तो अलार्म मुझे उठा दे। एक नहीं, 2-2 फ़ोन में अलार्म रखे हैं। बस अब पहुंचने की बारी है। एंड वेडिंग ऐसा कुछ होना चाहिए शादियों में कि भाई नहीं, यू नो कि ऐसे यादगार मोमेंट होने चाहिए कि नहीं आप ये शादी में गए थे तब ये हुआ था। तो यहाँ आज मेरे साथ ये हो गया है फाइनली। बट कोई नहीं, एयरपोर्ट्स आर वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, तो ऐसे डरने की बात भी नहीं है। ऐसे मैं डर के करूँगी भी क्या ही, खाओ पियो ऐश करो और क्या। तो मैं जाऊँगी ऐसे ही टहलने थोड़ी देर में, बस यही है। एक चीज़ के लिए मैं खुश भी हूँ, बिकॉज आई एम एट मुंबई टर्मिनल 2, मतलब ऐसे पूरा रात हो दिन हो जगह ही रहता है, तो डबल सेफ्टी। क्योंकि अकेला नहीं लगता, देर आर पीपल मूविंग अराउंड यू एंड ऐसे बार बार दिमाग को नहीं लगता कि ओ इट्स नाइट, ऐसे लग ही नहीं रहा मुझे कि ये रात के 11-12 बजने वाले हैं। बस अब मज़ा करूँगी।
शादी हो रही है ना है, ये तो जाएंगे ही। छोड़ दो बाबा, मैंने तो छोड़ ही दिया है सोचना। जब जाना होगा तब जाएंगे, आना हो तो आओ, यू आर वेलकम। एक बार आके सब निपट जाओ ना, क्यों एक के बाद आ रहे हो। दिस इज द न्यू, दिस आर जस्ट द मार्क्स। ये एक आने वाला है, ये एक आ गया है, अब बैठ गया है, आके गया। ज़्यादा नहीं सोचते, इट्स ओके। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खाऊं क्या, बिकॉज सबसे पहले मुझे नायका दिख गया। मेरा सोने का टाइम है। मैं ये वीडियो अलग से डालूँ या पहले डालूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अभी एडिट करके अभी ही डाल देती हूँ। पूरी रात काम ही क्या है मुझे। अभी कल सुबह मेरी फ़्लाइट है 5 बजे, 4 बजे बोर्डिंग होगी हम लोगों की। मतलब सोच लो आप कि 4 बजे बोर्डिंग करवाएंगे 5 बजे की फ़्लाइट के लिए। 5:10 की फ़्लाइट है मेरी। भाई साहब, अभी लाउंज में जाऊंगी ना तो मुझे वो सब लोग मिलेंगे जो हम लोग ऊपर लड़ रहे थे, वो सब लोग आएंगे, तो फिर उससे मच जाओगे। मतलब सब मुझसे तो बड़ी है, भैया लोग हैं, अंकल लोग हैं, सब अच्छे। ऐसे वाइब्स अच्छी आई थी, ऐसे फ्रेंडली नेचर की। तो या अभी ट्राई करती हूँ थोड़ा नैप लूँ, आई तो ठीक है, वरना मोबाइल स्क्रॉलिंग ही चलेगा। और क्या ही करूँ मैं, I'll see you all in a while. गाइस, अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं अगर झगड़ा करती तो मुझे कुछ मिलता, या दे ऑफर्ड में कि हम लोग आपको स्टे देते हैं, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टे। अगर हाँ मेरी फ़्लाइट 10-12 बजे आफ्टरनून को होती तो मैं पक्का स्टे ले लेती, उसमें नो डाउट। बट मुझे सुबह 5 बजे, दो बजे तो मुझे वापस ही आना है। दे ऑफर्ड मी स्टे, आई डिड रिजेक्ट। मतलब मैं तब वैसे सोच रही थी कि मैं झगड़ा करूँ, क्या करूँ, कैसे सिचुएशन को संभालूँ, बट मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको ज़्यादा। हाँ ठीक है कि कुछ चीज़ें थी जहाँ मुझे बोलनी पड़ी कि भाई दिस इज़ नॉट हाउ यू डील विद। मैंने उनको कितना रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट मुझे अभी लाउंज का पूरा एक्सेस तो दे दो, भले 4 घंटे ना दो। बट देन दे वर लाइक कि हम लोग का पूरा, हमारी कंपनी का पूरा ही लाउंज सिस्टम नहीं है, एंड ऑल। देन दे डिड। मैं तो बहस करने की हालत में नहीं थी, बिकॉज आई मेंटली एक्सेप्टेड कि अब हो गया है, एंड दे आर गिविंग मी फ़्लाइट। अभी इससे ज़्यादा मैं और क्या ही करूँ, मुझे फ़्लाइट तो करके दे रहे हैं ना। ठीक है, जो हुआ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या फिर मुझे करना नहीं आया, बट नहीं पढ़ना था, बिकॉज आई होप दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग विथ मी। मैं नहीं चाहती ये किसी और के साथ भी हो, बट हो गया है। मैं तभी भी ऐसे दिमाग लड़ा के मैं लड़ी नहीं, जो हो रहा है सिर्फ मुझे बोर्डिंग पास दे दो, अगली फ़्लाइट दे दो, वही मेन चीज़ थी। एंड चिल हूँ मैं अभी भी। अभी 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। अभी मैं लाउंज में जाऊँगी आधे घंटे में, देखती हूँ कि मेन्यू में क्या होगा। अभी इडली सांभर होगा तो आई रियली वांट टू हैव इडली सांभर। फ्रेश होना है, नींद भी आ रही है, मैंने अलार्म सब रख दिया है। अब सच्ची बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। गाइस, मुझे 12 बजे लाउंज में एंट्री मिल गई थी, एंड मैं 2 बजे खाना खाने गई, बिकॉज आई वांटेड टू रेस्ट। मैं 2 घंटा पूरा रेस्ट की, अभी खाना खाने गई हूँ। आई हैव सीन देयर इज़ नो वेज फूड। मुझे जैन खाना मिल रहा था, नॉन वेज में दोनों साइड नॉन वेज था। एंड ठीक है, अभी 2 बजे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ सबसे। सब लोग क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाला क्लीनिंग कर रहे थे, सब कर रहे थे। गाइज, आई एम हैविंग माई डिनर। दिस इज़ जैन पनीर की सब्ज़ी एंड राइस, स्टीमिंग हॉट, दैट्स द बेस्ट पार्ट।
मैंने ये कार्डिगन डाला है, स्टिल आई एम फीलिंग कोल्ड एंड गर्मा गर्म राइस दाल। वेज ऑप्शन में नहीं था कुछ, ऑब्वियसली बहुत लेट है, बट जैन ऑप्शन में दाल थी, साबूदाने की खीर थी आई गेस, पनीर की सब्ज़ी, नान, राइस एंड दाल, दैट्स इट, इतना ही था। तो मैंने सोचा कि मेरा फेवरेट तो है ही पंजाबी सब्ज़ी, लाइक द पनीर सब्ज़ी, एंड कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो विथ राइस, दैट्स द comforting meal for me. मुझे लाउंज एक्सेस मिला एंड दे ऑल्सो रिक्वेस्टेड नहीं, दे ऑल्सो टोल्ड इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस बिजनेस क्लास का लाउंज आई एम अलाउड टू, बट मैं इतनी थक गई हूँ ना, पूरे मुंबई एयरपोर्ट में से भाग रही थी ना, दैट माई लेग्स आर हर्टिंग राइट नाउ एंड आई एम लाइक कि बस मुझे एक ही जगह पर बैठने दो, अभी मुझे हिलाना नहीं, कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू सिट कंफर्टेबली एट वन प्लेस जहाँ मैं मेरे लगेजेस रख दूँ और मैं घूम सकूँ, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड, कि सब जगह थैले लेके नहीं जा सकती, जो कि है भी नहीं ज़्यादा, बट इट स्टिल फील्स हेवी। गाइस कैसे कैसे 3 बजाए, 3 बजे तक मैंने थोड़ी सी ऐसी वैसी नैप ले ली एंड आई एम हियर एट द बोर्डिंग स्टेशन एंड अभी बज रहे सुबह के 4:30 एंड इतनी नींद आ रही है ना, सुबह इतने बजे उठ के भी घर जाना है, अब वही लग रहा है एंड आई वॉज टायर्ड, एग्जॉस्टेड, स्लीप डिप्राइव्ड एंड और क्या ही बोलूँ अब। Guys, 6:30 and I've landed Goa. पूरी रात मेरी तो ऐसे तैसे गई है, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मैं पूरी फ्लाइट जो सोई हूँ, सुकून मिल रहा है। वो जो पावर ना बोलते ना, आई हैव स्लेप्ट नाइसली ऑन द प्लेन। अभी घर जाके नींद आएगी या नहीं वो भी नहीं पता, बिकॉज मेरा रोज़ का जो टाइम होता है वो हो गया उठने का, तो या। Like, share, and subscribe to my channel below. Thanks for watching. Bye. See you in another video. Till then, Jai Shri Krishna.